अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये आप देख सकते हैं अपनी कुंडली को खोल करके बड़ी आसानी से। कालसर्प दोष किसे कहते हैं? भारतीय ज्योतिष में लिखा है, गर्ग मुनि में पाराशर संहिता के अंदर महर्षि गर्गादियों ने लिखा है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि कुंडली में कालसर्प दोष बन करके आते हैं। मुख्य रूप से राहु और केतु के एक तरफ अगर सभी ग्रह आ जाएं कुंडली के अंदर तो आप उसे कालसर्प दोष मान सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो प्रत्येक घर से 12 प्रकार के कालसर्प दोष बनते हैं। कुल मिलाकर के 144 प्रकार के कालसर्प दोष बनते हैं। यह बहुत अति ना हो जाए इसलिए इसको बड़े विशेष रूप से विद्वानों ने दर्शाया है। मुख्य सैद्धांतिक और वैषयिक कालसर्प दोष 12 प्रकार के हैं, जिनमें से आज एक हम विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है अनंत कालसर्प दोष। कालसर्प दोष से किन किन कठिनाइयों को आप सहन करेंगे, आपके सामने किन किन आपदाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, यह कालसर्प के लक्षण बताते हैं और इनके क्या उपाय हैं इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अपने चैनल का नाम है ज्योतिष साधना का गौरव। इसी पर कुछ आपको लिखा हुए में दिखने में परेशानी हो सकती है क्योंकि क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, ना तो कैमरा लाइटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। कोशिश करेंगे आपके साथ के साथ सब्सक्राइब स्वरूप अगर आपका साथ मिलेगा तो इसको भी हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कैमरे की क्वालिटी शून्य हो सकती है, कमजोर या निम्न हो सकती है, लेकिन कंटेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं है। ये शुद्ध और 100% खरा कंटेंट है और ज्योतिषीय भारतीय वैदिक विद्या का एक सिद्धांत है। राहु और केतु के एक तरफ जब सारे ग्रह आ जाएं उसे ही कालसर्प दोष बोलते हैं। लिखा है कि लग्न में राहु व सप्तम भाव में केतु। अगर लग्न में राहु है और उसके ठीक विपरीत दिशा में यानी कि उसी घर से 7वें घर में सप्तम भाव के अंदर केतु बैठा है तो उस दोष को बोलते हैं कालसर्प दोष। अगर सभी दूसरे बाकी जो बचे हुए ग्रह हैं 9 ग्रह, जिनमें से 2 ग्रह राहु केतु और 7 जो ग्रह एक तरफ आ जाएं, 12 भावों में किन्हीं 7 में के एक तरफ आ जाएं तो उसे ही बोलते हैं कालसर्प दोष। उनमें से एक दोष पहला है अनंत कालसर्प दोष। लग्न के अंदर कोई भी राशि आ सकती है, 1 से लेकर के 12। राशि का कोई मतलब नहीं है, वो जब उसका फलादेश किया जाता है तब उसकी गणना की जाती है। लेकिन इसको मान करके चलो, लग्न भाव के अंदर अगर राहु है, चाहे वहां पर 1 लिखा है, चाहे 2 लिखा है, चाहे 3 लिखा है, चाहे 4 या 12 में से कुछ भी लिखा है, अगर लग्न में राहु है, ठीक इसके विपरीत दिशा उसके जस्ट नीचे सप्तम भाव के अंदर अगर केतु लिखा है और सभी ग्रह एक तरफ आ गए बाकी 7, तो उसे कालसर्प बोलते हैं, जिसका नाम है अनंत कालसर्प दोष। अब उसका क्या क्या नुकसान है और उससे क्या क्या फर्क पड़ता है जातक के व्यक्तित्व पर, जीवन पर, और उसके क्या उपाय है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मुकदमे और कोर्ट कचहरी के अंदर वो व्यक्ति घिरा रहता है हर वक्त, जैसे कालसर्प वाला। अगर इस दशा के अंदर राहु या फिर कोई भी ऐसे क्रूर ग्रह की दशा आती है या अंतर दशा आती है तो उस समय ऐसे समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। मुकदमे कोर्ट कचहरी के कारण जातक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, यानी कि उसको आर्थिक नुकसान इन कारणों के कारण उठाना पड़ सकता है ऐसे व्यक्ति को, जिस समय राहु की या फिर केतु की अंतरदशा, महादशा या फिर प्रत्यंतर भी कुछ सामान्य रूप आ जाए तो उसको कारागार योग बन सकता है। दूसरे में अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जितनी उसको चाहिए उतनी वह मेहनत तो करता है लेकिन उसको नहीं मिलती, यानी कि इसका अपयश का कारक यह कालसर्प दोष कह सकते हैं, उसको यश नहीं दिलाता है। फिर लिखा है कि वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। अब इसके कारण भी बताए हैं और कहा है कि असंतोषजनक होता है, यानी कि सामंजस्य आपस में नहीं बैठता। पत्नी और पत्नी के अंदर सामंजस्य नहीं बैठता। अगर पत्नी कहती है कि 2 और 2 4 होते हैं तो पति कहेगी नहीं 3 और 1 4 होते। इस प्रकार का निर्णायकता, उनके आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है।
ऐसे जातक का विवाह अनचाहा होता है, यानी कि बेमेल का होता है, कोई मेल नहीं होता आपस में, दिन और रात का फर्क होता है। वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टदायक होता है। इसके अंदर और भी बात लिखी हुई है जो कि यहाँ बताना थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने उसको काट दिया। चलते हैं आगे। ऐसा व्यक्ति मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला, प्रपंची, प्रपंच करने वाला और राजनीति के अंदर भी इंटरेस्ट लेता है ऐसा व्यक्ति। प्रायः षड्यंत्रों में फंस करके हानि एवं अपयश भोगता है। ऊपर वाली बात वापस आई है, जिसका कारण यह बताया है कि षड्यंत्रों के अंदर फंस करके, यानी कि वह खुद तो खैर नहीं चाहता होगा, लेकिन षड्यंत्रों के कारण और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उसको अपयश ही मिलता है। यह इसका एक कारण है। फिर लिखा है भाई बहनों और नाते रिश्तेदार एवं मित्रों से भी धोखा मिलता है। परिवार, सगे संबंधी, भाई बंधु, मित्र आदियों से उसको कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, अभी तो उसको हानि होने की भी संभावना रहती है। यह एक कारण भी बताया है। इसके अनेकों कारण हैं, जिनमें से मुख्य यह है जो प्राय देखने को मिलते हैं। सभी 12 के 12 अलग अलग काल सर्प दोषों के अलग अलग कारण बताए और उनके अलग अलग हानि या नुकसान बताए। अंतिम पॉइंट है इसका, वैसे ये अंतिम नहीं है, लिखा इसमें अंतिम है, बोर्ड छोटा है, वही तो व्यवस्था थोड़ी कम है। ऐसे जातक सदैव अशांत, क्षुब्ध, परेशान तथा अस्थिर मस्तिष्क, क्षुब्ध को आप इसमें ले सकते हैं, अस्थिर मस्तिष्क, यानी कि उस व्यक्ति की निर्णय लेने की शक्ति कोई ज्यादा बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे सूर्य की अगर किसी राशि में कमजोर हो तो उस व्यक्ति को फैसले लेने में बड़ी दिक्कत आती है। फिर लिखा है कि अस्थिर व मस्तिष्क संबंधी रोग, ब्रेन से संबंधित कोई ना कोई रोग उसको रहेगा, ब्रेन हेमरेज जैसा कुछ भी, ये ऐसी समस्या उसको मिल सकती है। अब अंत में बात करते हैं इसके उपाय की। आने वाले काल सर्प दोष महादोष का एक यंत्र आता है, उसकी बढ़िया विद्वान किसी ब्राह्मण से बुलवा करके वैदिक पद्धति से पूजा का विधान करवाएं। उस यंत्र की पूजा उसको सदैव करनी चाहिए, तब तक वह उससे बचता रहेगा इन दोषों के जो हानिकारक प्रभाव है। और हो सके जितना उसे प्रतिदिन महामृत्युंजय जाप कम से कम 100 संख्या में तो करने ही चाहिए। यह इसका सैद्धांतिक और वैदिक उपाय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला विषय बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा, कोशिश करूंगा कि आने वाले इस अपने चर्चा की दूसरा काल सर्प हम लेकर के आएंगे, वो कैसे बनता है उसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।